ज़िनाकारी के जो रजम करने के लिए जब अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल की सूरह नूर के अंदर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, जब सूरह नूर की आयत नाजिल होती है, अम्र इब्न मैमून जो है अल्लाह के नबी को कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं मान गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ये कुरान अल्लाह की किताब है। मैंने भी यमन के अंदर एक जंगल में मैं ये वाक़या देखा जो कुरान में बयान किया गया है। अल्लाह के नबी अम्र इब्न मैमून के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं लोगों अम्र इब्न मैमून को सुनो, जानवर भी ज़िनाकार बंदरिया को समाज के अंदर जिंदा रहने का हक नहीं देता है। आज अपने गांव के अंदर अपने समाज में पता लगाओ कि कितने लड़कों का ताल्लुक है लड़कियों से और रात के 12 बजे रात तक वख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك वसिहतक कबल सकमिक वग़िनाक कबल फ़क़रिक वफ़राग़क कबल शुग़लिक वहयातक कबल मौतिक। रवाहु मुस्तदरक अल-हाकिम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा फरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, एक साइड में बैठे हुई पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, आपके इस इलाके में मुझे पहली मर्तबा खिताब करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ की बारिला हमसे पहले जितने भी मुक़र्रिरीन ने खिताब किया, कहने वालों को, सुनने वालों को, हम सामईन को अमल पैरा होने के तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, हमने हालत हाज़रा को देखते हुए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है हमारी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि एक मर्तबा मिलने के बाद दोबारा वो चीज़ें पूरी ज़िंदगी में लौट करके नहीं आती। दुनिया के अंदर बहुत सारी नियामतें ऐसी हैं कि एक मर्तबा छिन जाने के बाद, एक मर्तबा गायब होने के बाद, चोरी हो जाने के बाद दोबारा वो चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। किसी के पास 2 लाख रुपए
बैंक बैलेंस बनाया और वो किसी फितने का शिकार हो गया, उसके सारे पैसे लुट गए, तो उसको दोबारा चांस मिलता है कि उतना पैसे वो अपने अकाउंट में फिर से कमा करके जमा कर सकता है। अगर किसी के पास 10 तोला सोना है और वो सोना चोरी हो जाए, लुट जाए, तो इंसान अगर कोशिश करे तो दोबारा मेहनत करके उतना सोना अपने पास जमा कर सकता है। चांदी गायब होने के बाद दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वक्त एक ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा मिलने के बाद जो वक्त हम गुजार देते हैं, दोबारा लौट करके पूरी ज़िंदगी में वक्त लौट करके वापस नहीं आती। इंसानी ज़िंदगी में जो जवानी का दौर आता है वो एक ही मर्तबा आता है। जवानी ख़त्म होती है, इंसान चाहे जितना भी तमन्ना कर ले, आरजू कर ले, जवानी लौट करके दोबारा वापस नहीं मिलने वाली। सेहत और तंदुरुस्ती भी इंसान को एक ही मर्तबा मिलती है। जैसे जैसे इंसान की उम्रें बढ़ती जाती है, इंसान बीमारियों से घिरता चला जाता है। माल में भी नसीब व फराज होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, और ज़िंदगी जो है और आपको मिली है ये भी एक ही मर्तबा मिली है, दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। मौत आएगी, नेकी करने का चांस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारी ज़िंदगी का जो मकसद हयात है वो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया है। हमारी पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की परस्तिश, अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह की इबादत है। उसके अलावा जो भी हम मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो ज़िंदगी गुजारने के ज़राए हैं, लेकिन असल मकसद है अल्लाह की बंदगी और इबादत। क्योंकि ये चांस हमें और आपको एक ही मर्तबा मिला है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को नसीहत कर रहे हैं। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों के आने से पहले दुनिया में गनीमत जानो। आपने फरमाया, एक तनिम खमसन कबल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। नंबर 1 अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबक कबल हरमिक। ऐ लोगों, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, तुम्हारे जिस्म के अंदर फुर्ती है। अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम्हारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ तारी हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और तुम लाठी के सहारे अल्लाह के घर में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आओगे, और वज़ू खाने में बैठोगे तो वज़ू बनाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? वज़ू मुकम्मल होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नियत बांधने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? दुआए सना कब पढ़ना चाहिए? रुकू में क्या पढ़ना चाहिए? सजदे के दरमियान में कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? तहियात कैसे पढ़ना चाहिए? तहियात के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सलाम फेरने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? मेरे भाइयों, इंसान जब इंसान की मरफूल कलम हो जाता है, जब उसके ऊपर से किरामन कातिबीन उठा लिए जाते हैं, जब उसका दिमाग अकल ठिकाने पे नहीं रहती है, तब उनको अल्लाह याद आता है, तब उनको मस्जिद याद
आती है और वो अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं। मेरे भाइयों, उस टाइम पे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबक कबला हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के आने से पहले। बुढ़ापे में तो मेरे भाइयों भेड़िया भी शरीफ बन जाता है, दरिंदगी नहीं करता है। असल इबादत जवानी की इबादत है। आज अपने समाज का सर्वे कीजिए, आज अपने समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए कि आज हमारी जवानी कहाँ कट रही है। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन होगा, मैदान महशर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तदुलु कदमा इब्ने आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसाला अन खम्स अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व माज़ा अमिला फीमा लिमा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला 5 सवाल करेगा। जब तक इंसान 5 सवाल का जवाब ना दे दे, कोई भी इंसान अपना कदम 1 इंच भी हिला नहीं सकता है। उनमें से अल्लाह ताला एक सवाल करेगा वन शबाबिही फी माबला, ऐ मेरे बंदे, हमने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया था, हमने तुम्हें जो जवानी का पीरियड दिया था, 25 साल से लेकर के 40 साल तक हमने तुम्हें जो जमाना दिया था, उस जमाना को तुमने कहाँ फना किया। मर्दों से भी सवाल किया जाएगा, औरतों से भी सवाल किया जाएगा। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया, और आए मेरी बंदियों, हमने तुम्हें जो जवानी का पीरियड दिया, बताओ उसको तुमने कहाँ फना किया, उसको तुमने किस हालत में गुजारा। तुमने जवानी में अल्लाह की इबादत किया नहीं की, जवानी में तुमने नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, जवानी में तुमने कुरान की तिलावतें किया नहीं की, जवानी में तुमने जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया या नहीं किया। अल्लाह ताला वो शक्ल देखेगा कि इन्होंने जवानी को किस अमल में गुजारा। वन शबाबिही फीमा अबला, अल्लाह जवानी के बारे में स्पेशल सवाल करेगा कयामत के दिन। जब तक हमारे बदन में आज ताकत है साहब, हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हैं। आज हमारी जवानी कैसे कट रही है। हमें जब हम जवान रहते हैं, हमें सिर्फ माल कमाने की फिक्र रहती है। इबादत से कोई लेना देना नहीं, नमाज से कोई मतलब नहीं। हमारे नौजवान मद्रास में रहता है, चेन्नई में रहता है, दुबई में रहता है, 6 महीने 1 साल के बाद वो काम करके बहुत सारा पैसा जमा किया, अपने बैंक बैलेंस बनाया और गांव पहुंचा, घर आया, और घर आने के बाद बेहतरीन एक बाइक खरीदता है, KTM गाड़ी खरीदता है, और वो रोड में निकलता है। अब उसका साथी वो अपाची लिया है, अब दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं। अजान हो रहे, उससे कोई मतलब नहीं, अजान के टाइम में गाड़ी से इधर लेके हर, उधर से फर, कोई लेना देना नहीं कि अजान कब हो रही है, जमात कितने बजे खड़ी है। और मेरे भाइयों, हमने देखा इस दौर के इस मुस्लिम मुआशरे के नौजवानों को अकड़ दिखाते हुए मेन रोड में चल रहे हैं। ये जामताड़ा से साहिबगंज वाला जो रोड है मेरे भाइयों, हमने उस रोड में देखा, इस दौर के इस मुस्लिम मुआशरे के नौजवानों को हमने देखा कि 1 साल के बाद जब बाहर से पैसा कमा करके आया तो उसके अंदर इतना अनानियत भर गई, इतने उसके अंदर अहंकार हो गया कि एक का गाड़ी KTM है, दूसरे का अपाची गाड़ी है। अब साहब आपस में घुड़दौड़ कर रहे हैं, आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि हम तुमको पछाड़ देंगे। एक 80 का स्पीड चला रहा है तो दूसरा 100 की स्पीड में चला रहा है, दोनों आपस में मुकाबला करते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये क्या है? ये अनानियत है, अहंकार है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह लुकमान के अंदर, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। हजरत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं, वला तुसैर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम
तुम अल्लाह की जमीन में चलो, जब तुम सड़कों में चलो तो लोगों से गाल फुला करके न चलना। अल्लाह की जमीन में अकड़ दिखाते हुए, अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हुए और दूसरे को हकीर समझते हुए अल्लाह की जमीन में गाल फुला करके लोगों से न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, और अपनी आवाज़ को पस्त रखा करो। और जब तुम अल्लाह की ज़मीन में चलो तो नरम चाल चलो, तुम्हारे चलने में नरमी होनी चाहिए, तुम्हारे चलने में मेरे भाइयों मियाना रवि होना चाहिए। अल्लाह की ज़मीन में तुम अकड़ करके मत चलो और अपनी आवाज़ को नीची रखा करो। अमशिक फी मसीका वक़्ज़ुज़ मिन सौतिका, जब तुम चलो तो नरम आवाज़ में, और अल्लाह की ज़मीन में जब चलो तो मियाना रुई इख्तियार करके चलो। आज इंसान के अंदर जवानी है तो जवानी में जब वो अल्लाह की ज़मीन में चलते हैं, जब किसी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, या वो किसी बड़े ओहदे पर फायज हो जाते हैं, या वो समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोतबर हो जाता है, मेरे भाइयों, तो सामने वाले को वो हिकारत की नज़र से देखता है। और समाज में जब वो घर से निकलता है तो उसके चलने का अंदाज ये अलग होता है, ऐसे ऐसे एकदम लगता है कि मैं 30 मार खाऊं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या है बताइए साहब। लड़कियां आज अपनी जवानी पर इतना इतरा रही है कि वो इस तरीके से घर से बाहर मटक मटक के इतरा करके ठिरक करके चलती है, और उसको अपनी जवानी पे नाज है, अपनी खूबसूरती पे नाज करते हुए ये कहती है कि हम तो जवान हैं, हम खूबसूरत हैं, हम हैंडसम हैं। अरे हमारा नंबर हासिल करने के लिए तो 10-10 लड़के हमारे पीछे घूमते रहते हैं। ये आज हमारी जवानी इस हालत में कट रही है। आज का नौजवान जिना के दलदल में मेरे भाइयों फंसते चले जा रहे हैं। जिना के रास्ते पर ये नौजवान नस्ल खड़ी है, और आए दिन मेरे भाइयों सोशल मीडिया में हमें वाक़यात देखने को मिलता है। आज इस कौम की जवान लड़कियां इतनी अंधी हो चुकी है, पैसे की लालच में, शोहरत की लालच में, या किसी और चीज के लालच में कह लीजिए, आज इस कौम को छोड़ करके उस कौम में जा करके शादियां कर रही है, और ईमान से हाथ धो के बैठती जा रही है, मुर्तद हो रही है, जिसने बाकायदा इस कौम के ईमान को कमज़ोर करने के लिए जाल बिछाया है कि अगर मुसलमानों से ईमान को छीनना है तो सबसे पहले उनकी कौम की लड़कियों पर डोरे डालो और उनको प्यार और लब के चक्कर में फंसा करके उसको अपने घर की बहू बनाओ, और 4 साल 5 साल इस्तेमाल करने के बाद शैम्पू की तरह इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। फिर ना ही लड़के एक्सेप्ट करते हैं, ना उनके मायके वाले ही एक्सेप्ट करते हैं, और आखिरकार देखने में ये आता है कि वो लड़की खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। कितने ऐसे नौजवान लड़कियों ने, इस कौम की नौजवान लड़कियों ने बम्बई के अंदर मेरे भाइयों हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशनें दे रखी है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी है, हम जैसे चाहें इस्तेमाल करेंगे, हम जिससे चाहेंगे शादी करेंगे, कोई हमारे पास रुकावट नहीं बन सकता है, ना हमारा बाप रुकावट बन सकता है, ना हमारा भाई रुकावट बन सकता है। आज हम ईमान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। क्या आज ईमान की कीमत क्या है? ईमान की कीमत अगर जानना है तो आइए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 देखते हैं मेरे भाई। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान नहीं ला पाए, जिनको ईमान दुनिया में नसीब नहीं हुआ, बगैर ईमान के दुनिया से चले गए, मैदान महशर में अल्लाह ताला अगर उनको इतना इख्तियार दे दे कि ज़मीन भर का सोना अगर उनको दे दिया जाए, और उनसे अल्लाह कहेगा कि आए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें ज़मीन भर का सोना दे दिया है, क्या अगर मैं ये ज़मीन भर का सोना मैं तुमसे फिदिये में तलब करूं और तुमसे कहूं ये ज़मीन भर का सोना दे करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, तो तुम क्या करोगे? तो आदमी कहेगा अल्लाह अगर तुम मुझे इतना इख्तियार दे दिया है, अगर तुम इतना मुझे पावर दे दे कि ज़मीन भर का सोना मेरे पास हो जाए, तो मैं ज़मीन भर का सोना तुझे दे करके जहन्नम की आग से मैं बचने की कोशिश करूंगा, मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया जाए। अल्लाह कुरान में कहता है
फलन युक़बला, उसका ज़मीन भर का सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हम ज़रूर गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने के लाले हैं, हमारे पास महल नहीं है, हमारे पास फोर व्हीलर नहीं है, हमारे पास बहुत चीज़ों की कमी है। भले हम माली एतबार से हम जिस तरीके से दुनिया में हम हर तरीके से कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत है जो बड़े बड़े बिल गेट्स के पास नहीं है, जो अडानी अंबानी के पास नहीं है, जो हमारे वजीर आजम के पास नहीं है। हमारे पास ईमान की दौलत है, हमारे पास तौहीद की दौलत है, और इसी बुनियाद पर कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों फैसला किया जाएगा। जिसके दिल में तौहीद होगी, जिसके पास ईमान होगा, मेरे भाइयों उसी को जन्नत मिलेगी। वरना आज दुनिया में चाहे आदमी के पास जितना भी पैसा हो, जितना भी माल आ जाए, चाहे वो अपनी जवानी को जिस तरीके से इस्तेमाल करके वो दुनिया से गया है, उसको वहां मैदान महशर में फायदा मिलने वाला नहीं है मेरे भाइयों। तो अपनी जवानी की कदर करो, अपने जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे के आने से पहले। आज हम अपनी जवानी को इन सोशल मीडिया में और इसी तरीके से जो ज़िना के चोर दरवाजे हैं, उन दरवाजे पर ये नौजवान नस्ल खड़ी है और उन्हीं में मसरूफ़ हो करके ये मुआशरे के नौजवान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िना के दलदल में ये नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां अपनी जवानी को गुजारती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जहन में याद आया। ये वाक़या आप अपने जहन में रखिए और इस वाक़े से बहुत कुछ हमें और आपको सीखने को मिलेगा मेरे भाई। और ये वाक़या सुनने में मज़ा भी आएगा। ये वाक़या है बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर। बुखारी की शरह फतहुल बारी में हाफिज़ इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या नकल किया है। हदीस के रावी हैं हज़रत अमर इब्न मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मुल्क यमन के अंदर जंगल में था। मुल्क यमन के अंदर मैं एक मर्तबा जंगल में था और जंगल में मैं बकरियों की रखवाली कर रहा था। बकरियों का रेवड़ था, मैं उसकी रखवाली कर रहा था। मैं बकरी चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था। मैं बकरियां चरा रहा था जंगल में। तो मैं इतने में जंगल में एक बंदर और एक बंदरिया को देखा। जो बंदरिया थी उसी का बंदर था। दोनों मतलब दुनिया में मान लीजिए मियाँ बीवी की हैसियत से उसी का जो बंदर था उसी की बंदरिया थी। अमर इब्न मैमून हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे वो आए, दोनों बंदर और बंदरिया, और आराम करने लगे। बंदरिया लेट गई, बंदरिया बैठ गई और उसका जो आदमी था वो अपनी बीवी के रान पर सर रख करके सोने लगा। और जैसे ही वो रान पर सर रखा, उसको रान में सर रखते ही वो गहरी नींद में चला गया। बंदर सोने लगा, इस तरीके से गहरी नींद में वो चला गया। बंदरिया ने देखा ये तो गफलत की नींद में चला गया है। अब वहीं पर जो है अमर इब्न मैमून कहते हैं, उर्दू की शरह है मेरे भाइयों, जैसे जैसे मैं बयान कर सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। अमर इब्न मैमून बयान करते हैं, मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा नाटे कद का बंदर आया और आने के बाद उस नाटे कद के बंदर ने उस बंदरिया को कनखी मारी। कनखी का मतलब होता है यानी आँख मारी कि मेरे पास आ जाओ, इशारा किया कि मेरे पास आ जाओ। और वो बंदरिया नाटे कद के बंदर के पास गई और जाने के बाद दोनों ने जिना किया, गलत काम किया, और जैसे जिना से फारिग हुए दोनों, और फिर वो बंदरिया आई पेड़ के पास और अपने बंदर के सर के नीचे हाथ डालने लगे और उसके सर को अपने रान में रख लिया। जैसे ही रान के ऊपर सर को रखा, बंदर हड़बड़ा के उठ गया और उठने के बाद सूंघने लगा। बंदर समझ गया कि मेरी बंदरिया ने तो गुल खिला दिया है, मेरी बंदरिया ने तो गड़बड़ी पैदा कर दी। मेरे भाइयों, ये जानवरों के अंदर सलाहियत अल्लाह ने दी है। हम इंसान हैं। एक लड़का एक लड़की कमरे में बंद हो, आप
पता चल गया कि ये किस मकसद से घुसा है। एक अजनबी आदमी इस औरत के घर में आया है, ये कब घुसा है, किस मकसद से घुसा है। आप बाहर से गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, आपने कुंडी लगा दी। जैसे ही 10-15 मिनट के बाद आपने खोला, आपने लड़की को देखा, लड़के को देखा, लड़की के बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। आपने लड़के को देखा, लड़की और लड़के के हाव भाव से अंदाजा लगा लीजिएगा कि मामला कितना परसेंटेज तक पहुंचा है। परसेंटेज ये अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो जानवरों के अंदर भी अल्लाह ने सलाहियत रखी है। तो बंदर ने सूंघा तो सूंघते ही पहचान लिया कि मेरी बंदरिया ने गड़बड़ी पैदा कर दिया। अब वो बंदर चीखने लगा, खो खो खो। इस खो खो की आवाज को सुनकर जंगल में बहुत सारे बंदर जमा हो गए। जंगल में बहुत सारे बंदर जमा हो गए। अमर इब्ने मैमून बयान करते हैं कि मैंने देखा कि वो सारे बंदर जंगल में फैल गए और तलाशी लेने लगे। सारे बंदर जंगल में फैल गए। अमर इब्ने मैमून बयान करते हैं कि कुछ ही देर में सारे बंदरों ने मिलकर के उस नाटेकत के बंदर को पकड़ लिया। उस नाटेकत के बंदर को पकड़ने में कामयाब हो गए। उसको पकड़ के लाया गया और उसको प्रेशर बनाया, उसके ऊपर 30 डिग्री टॉर्चर की, उसके ऊपर प्रेशर बनाया, उस पर जोर डाला। तो बंदर ने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया कि हाँ, हमने इस बंदरिया के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं। अब जो है उस बंदरिया से भी पूछा गया, उसने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया। अब सारे बंदरों ने मिलकर के गड्ढा खोदा। मीडिया वालों, मैं यूट्यूब चैनलों के जरिए से अपनी आवाज पहुंचा देना चाहता हूं कि जानवरों के अंदर भी इतनी गैरत है, जानवरों के अंदर भी इतनी शर्म है कि वो अपने समाज और सोसाइटी के अंदर जिनाकार बंदर और बंदरिया को समाज के अंदर जिंदा रहने का हक नहीं देता है। अमर इब्ने मैमून कहते हैं, मैंने देखा कि उन सारे बंदरों ने मिलकर के गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उन दोनों को गड्ढे में डाल दिया। नाटेकत के बंदर को और बंदरिया को गड्ढे में डाल दिया और बहुत सा पत्थर जमा किया गया। बहुत सारे पत्थरों को लाया गया और सारे बंदरों ने अपने अपने हाथ में पत्थर लिए और सारे बंदर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। सारे बंदरों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए और उस वक्त तक मारते रहे जब तक दोनों मर नहीं गए। अमर इब्ने मैमून बयान करते हैं कि मैं एक टीले के पर से ये सारा मंजर देख रहा था। अमर इब्ने मैमून फिर फरमाते हैं कि मैं ये दिल में सोचा, अगर मैं करीब पहुंचूंगा तो ये सारे बंदर मुझे देख करके भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। अमर इब्ने मैमून कहते हैं कि मैं करीब पहुंचा तो क्या होता है कि वो सारे बंदर भागते नहीं हैं, बल्कि वो 2-4 पत्थर मेरे हाथ में भी देते हैं और इशारा करते हैं कि इनको मारो, ये इन्होंने गलत काम किया है। अमर इब्ने मैमून कहते हैं कि मैंने भी 2-4 पत्थर उस बंदर बंदरिया के मारे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, जब ये वाकया नाजिल हुआ, अल्लाह ये वाकया पेश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, अमर इब्ने मैमून ने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं मान गया कि आप अल्लाह के यकीनन सच्चे रसूल हैं और ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये कुरान अल्लाह की नाजिल करता किताब है। और जो कुरान में अल्लाह ने जब जिना की हुर्मत पर आयत नाजिल किया, जब जिनाकारी के जो रजम करने के लिए जब अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल की सूरह नूर के अंदर, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, जब सूरह नूर की आयत नाजिल होती है, अमर इब्ने मैमून जो है अल्लाह के नबी को कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं मान गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ये कुरान अल्लाह की किताब है। मैंने भी यमन के अंदर एक जंगल में मैं ये वाकया देखा जो कुरान में बयान किया गया है। अल्लाह के नबी अमर इब्ने मैमून के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, लोगों, अमर इब्ने मैमून को सुनो, जानवर भी जिनाकार बंदर और बंदरिया को समाज के अंदर जिंदा रहने का हक नहीं देता है। आज अपने गांव के अंदर, अपने समाज में पता लगाओ कि कितने लड़कों का ताल्लुक है लड़कियों से और रात के 12 बजे रात तक
व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हैं, फेसबुक में चैटिंग करते हैं मेरे भाइयों। और ये समाज में तुम्हें जिंदा रहने का हक दिया किसने है मेरे भाइयों? अल्लाह कहता है, इस्लाम कहता है कि अगर कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की अगर दोनों पकड़े जाएं गुलछर्रे उड़ाते हुए तो दोनों को 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए गांव से बाइकाट कर दो, 1 साल के लिए गांव से निकाल दो। और अगर शादीशुदा जिना करते हुए पकड़े जाएं तो दोनों को पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इस्लामी मुल्क में, इंडिया में ये सेकुलर मुल्क है जहां पर इस्लामी कानून नाफिज है, वहां पर मेरे भाइयों रजम करने का हुक्म है। लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस में जो लड़का है, हमारे पड़ोस में जो लड़की है, हम ये जानते हैं कि वो फला कॉलेज में पढ़ती है, वो गोड्डा के फला स्कूल और +2 स्कूल में पढ़ती है, और हम ये भी जानते हैं कि उसका चक्कर फला लड़के से चल रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते साहब, इसलिए कि उसको मेरी बहन के बारे में भी पता है, उसको मेरी बेटी के बारे में भी पता है। इसलिए दोनों में कंप्रोमाइज है, समझौता है। तुम मेरा न कहो, हम तुम्हारा न कहें। तुम मेरी बहन बेटी पे पर्दा डालो, हम तुम्हारी बहन बेटी पे पर्दा डालते हैं। यह कंप्रोमाइज हो रहा है, यह समझौता हो रहा है।